कोई औलाद वगैरह नहीं है, उसका जमीन जो है मदरसा बोर्ड या वक्फ बिल को जो है डोनेट कर दिया जाता था। औलाद होने पर भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन खासकर जिसके पास नहीं वो दे देते थे। तो वो जो है उसमें जो है मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया या इस्लामिक मदरसा हो गया, अस्पताल हो गया, वो सारा कुछ रहता है। और ये बिल आने के बाद जो है लोगों में ये डर है कि जिस तरह से सियासत हो रही है ये सब चीज छिन ना जाए। जैसे कैसे छिन जाए, आओ तुमको मैं बताता हूँ कैसे छिन जाए। कैसे ना छिन जाए सर, आज अभी देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जिस तरह से ज्यादती हो रही है। जुमे की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ते हैं और भूल जाती है तो रोड पे आते हैं तो पुलिस प्रशासन चिट्ठी निकालते हैं कि जो रोड पर नमाज वगैरह पढ़ेंगे उसका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड बिल का वो तो बात ठीक है कि कांवड़िए सड़क पे चलेंगे, नमाज पढ़ना जुमे के दिन या ईद के दिन नहीं बर्दाश्त है। कांवड़िए पूरे अगर सावन में पूरा रोड घेर के जाते हैं दिल्ली से हरिद्वार, वो एक अलग बात है। अभी तुम वक्फ बोर्ड बिल पे क्या जानते हो ये बताओ। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जितना भी मैंने जाना है उससे ये डर है हम लोगों का जो मस्जिद है। ये डर किसने पैदा किया? ये डर सियासतदानों के द्वारा पैदा किया गया और जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा नहीं, सियासतदानों के द्वारा। जिस तरह से सियासतदान मुसलमानों के खिलाफ प्रति जो भी काम करती है, जबकि निजी मुद्दा जो है रोड है, नाला है, एजुकेशन है, ये सब पे काम नहीं कर रही है। अभी नीतीश कुमार की सरकार ने टीचर्स की बहाली की, उसमें क्या मुसलमानों के लिए कोई रोक थी? नहीं। अभी जो सड़क बना है, जो बिजली आ रही है, ये देखो ईद में इतने बल्ब लगाए हैं, ये पहले बिजली नहीं आती थी। ये सब बिजली जब जलती है ईद रौनक रहती है बिजली। तो क्या ये बांट के बिजली बांटी जाती है कि हिंदुओं के मोहल्ले में जाएगी, मुसलमानों में नहीं जाएगी? क्या 5 किलो राशन जो गरीबों को मिलता है हिंदू मुसलमान बांटा जाता है? क्या शौचालय, ये सरकारी योजनाओं में कोई फर्क हिंदू मुसलमान में देखा कभी? ये जो आप बोले हिंदू मुसलमान, तो ना ही हमारे हिंदू भाइयों से कोई भेदभाव है ना ही मुसलमानों से, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ये सियासतदान ही करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि ये बिजली जो है हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, इसके लिए, तो ये चीजें हम मानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मधुबनी का जो स्थिति है ना बहुत खराब है सर, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है मधुबनी पचवट्टी चौक पे जो एक मर्डर हुआ, उसी के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटा नहीं हुआ लहरियागंज में जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक आदमी को आता है, पूछा जाता है कि क्या नाम है आपका, वो नाम बताते हैं, उसको जो 2 गोली मार के चला जाता है। तो इस तरह की स्थिति बन गई है मधुबनी में। लहरियागंज यहाँ भी है? हाँ, लहरियागंज वो दरभंगा में भी है, यहाँ भी कोतवाली चौक है, दरभंगा भी कोतवाली चौक है, भगवानपुर चौक, तो सब छोटे शहरों में। हाँ, तो ये चीज है सर। तो पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है और हमेशा नाकामयाब। तो कहते हैं जेडीयू वाले की लॉ एंड ऑर्डर हमारे सरकार में अच्छा है। सारा कुछ फेल है सर मधुबनी में, नहीं है तो आप लोगों से पूछिए और अखबार पलटिए, आए दिन आपको मधुबनी में ऐसा घटना देखा जाएगा। और रह गई बात जो है हमारा बगल वाला मतलब पड़ोसी जिला है दरभंगा, दरभंगा में जो है सर ओवर ब्रिज बन रहा है, आरओबी बन रहा है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है सारा कुछ जो है डेवलपमेंट दरभंगा में हो रहा है। मधुबनी में बिल सिर्फ पास होता है। नाम है मधुबनी पेंटिंग, फेमस है, सुनो, मधुबनी पेंटिंग नाम फेमस है, बिकती सब दरभंगा में है, मिलती सब दरभंगा में है। और मधुबनी और दरभंगा मुश्किल से 40 किलोमीटर की दूरी के शहर है। दरभंगा में 6 आरओबी, रेलवे पर ओवर ब्रिज बन रहे हैं, हवाई जहाज, एयरपोर्ट चल ही रहा है लगातार, मखाना बोर्ड भी बन गया वहाँ पर। मधुबनी जानते हो, जब एक बड़ा शहर होता है तो उसके बगल वाला ऐसे ही दब जाता है थोड़ा, मुझे लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री आ तो रहे, सुन रहे हैं 24 तारीख को आ रहे हैं, 24 तारीख कल आए थे, डिप्टी सीएम आए हुए थे। वो लोग दौरा मार रहे हैं। वो एक ऐसी जगह पे आए थे, हवाई अड्डा में आए थे, ठीक है। उसका जो है ना गिट्टी जो हवाई अड्डा का जो है हमने एक वीडियो बनाया था, वो ऐसे उठाइएगा तो उठेगा मिट्टी की तरह। उस पे जो है दरी वगैरह सब जो टेंट वाला रहता बिछाया गया था, खूब प्रमोशन वीडियो बना था कल, ठीक है। वहीं आज आप जाइए हवाई अड्डा में देखिए, और वही बगल में स्टेडियम है, ठीक है। स्टेडियम का जो है कितना मरतबा बिल पास हो चुका है, कब से सुन रहे 20 करोड़ आ गया, 20 करोड़ आ गया। वो स्टेडियम का हाल बद से बदतर हो चुका है। और वही स्टेडियम के बगल में जो है राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद का घर है, वो भी मुसलमान है, लेकिन हम सियासतदान को हिंदू मुसलमान नहीं मानते। अगर वो गलत है तो गलत है, उसके रहते हुए आज स्टेडियम का वो हाल है। वही उसके बगल में देख लीजिए आप, उसका चमचमाता हुआ कॉलेज, चमचमाता हुआ स्कूल, वो चमक रहा है, लेकिन उसके घर के पास से जो रोड गुजरती है, रोड का हालत बहुत ही बद से बदतर है। चलो ठीक, अब मैं थोड़ा मधुबनी के दूसरे इलाके में चलता हूँ। ये मिथिला का इलाका दरभंगा और मधुबनी का, मधुबनी पेंटिंग के लिए तो जाना ही जाता है। पूरी टैग दिलाने का भी काम अभी कुछ दिन पहले हुआ है, और मछली का, मखाना का, पान का यहाँ काम होता है। मधुबनी के जो मुस्लिम हैं उनमें ज़्यादातर कपड़े के धंधे से जुड़े रहे, पहले बुनकर थे और अब बुनकरी का काम उतना कम होता है,
लेकिन फेरी लगाने वाले यानी कपड़ा का जो उद्योग यहाँ पर है उस पर मुसलमानों का उस धंधे में काफी जोर है। और मधुबनी शहर में 30% के आसपास आबादी मुसलमानों की है। यहाँ पर समीकरण ये है कि मेयर तो भारतीय जनता पार्टी के, डिप्टी मेयर आरजेडी के हैं, एक मुस्लिम, और यहाँ विधायक आरजेडी का और बीजेपी के एमपी है। मधुबनी दरभंगा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ मैं आया इसलिए कि बिल्कुल आम मुसलमानों, चूंकि चर्चा इस वक्त मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सियासत की करना मैं नहीं चाहता था, लेकिन न्यूज़ के प्रोग्राम का मतलब क्या जब उस दिन के खबर पर अगर लोगों की राय न ली जाए। और जब ये बात पहले लग रही थी कि आखिरी हफ्ता जो ये बजट सेशन का है, पता नहीं बिल आएगा नहीं आएगा, अब मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल को वक्फ बोर्ड बिल लाया जाएगा। 8 घंटे की लोकसभा में चर्चा होगी और इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड बिल पास कराने की कोशिश की जाएगी। निगाहें नीतीश कुमार टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू पर लगी है। नीतीश कुमार के 2 बड़े नेता लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह लल्लन, और उनके अध्यक्ष संजय सिन्हा, इन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बातचीत में क्या निकला ये पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ही उन्होंने चर्चा की है। मैं कुछ और लोग हैं बिल्कुल आम जगहों पर, जैसे मैं घूमता टहलता रहता हूँ, एक दुकान पे मैं आया, कुछ लोग यहाँ थे तो मैंने बातचीत सोचा माहौल क्या है, शुरू करता हूँ। चचा आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी। मुस्तफ़ा अंसारी, तो आप वो कपड़े का बिजनेस करते रहेगा? नहीं, पहले करते थे, अभी पान दुकान खोल के बैठे हुए हैं। बुनकरी कपड़े का बुनाई भी किए हैं और फेरी भी लगाए कंधा पर गठरी लेके। तो वो जो हाथ से बुनकरी थी और वो जो मधुबनी जो साड़ियाँ और कुर्ते हाथ से जो पहले बनते थे वो बंद हो गए अब? हाँ, बंद हो गया। अब पावर लूम, कोई लूम यहाँ नहीं चलता है, टोटल बंद हो गया। और पेंटिंग मधुबनी की? पेंटिंग यहाँ हमारे यहाँ बहुआरा में तो नहीं होता है, यहाँ से हट के कहीं कहीं होता है। पहले होती थी? नहीं, पहले भी नहीं होती थी। यहाँ सिर्फ कपड़े का बुनाई होता था। हाँ, यहाँ सिर्फ कपड़े का बुनाई था, वो खत्म हो गया। तो ईद कैसी रही? ईद तो बहुत बढ़िया मना, उसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश कुमार की सरकार का काम कैसा है? नीतीश कुमार का सरकार नीतीश जैसा काम करेगा पब्लिक उनको चाहेगी। अभी तक कैसा करा? अभी ठीक है। लालू, आप तो उम्रदराज आदमी हैं, लालू राज और नीतीश राज में बेहतर कौन सा है? दोनों के राज में तो शांति है। दोनों के राज में हम बराबर शांति देख रहे हैं। झगड़ा जैसे कि हंगामा, हल्ला फसाद, ये सब कम है। गुंडागर्दी किसमें थी? गुंडागर्दी लालू के राज में ज़्यादा था, इसमें कम है। सड़क, पानी, बिजली, ये सब अभी हम लोगों को घरे घर पानी का नल जो है तो खिलाया गया। वो पानी आता है? हाँ, पानी आ रही है नल जल में। हाँ, नल जल में पानी आ रही है। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, उसके बारे में हमको उतना जानकारी। कोई जानकारी है? नहीं, हमको नहीं जानकारी। आपका नाम क्या है? राशिद खलील। आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे रोजगार से जुड़े हुए। पीएचडी कर रहे हैं आप? किसमें? उर्दू सब्जेक्ट से। उर्दू में ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है? जी जी। कहाँ? यहाँ दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी। वहाँ सेशन मिथिला यूनिवर्सिटी में ठीक है? हाँ, अभी तो कुछ सुधार हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन पहले से सुधार हुआ है। ग्रेजुएशन कितने साल में? अब कभी कभी तो 4 साल 5 साल भी लोगों के लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं। स्थिति बहरहाल जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उतना बेहतर तो नहीं है शिक्षा में। जी जी, हुकूमत जितना ढिंढोरा पीटकर और बैनर पोस्टर के जरिए बेहतर बताने की कोशिश करती है, मुझे लगता है कि एडवर्टाइजमेंट पे हुकूमत जितना खर्च कर देती है, अगर उस एडवर्टाइजमेंट के पैसे को अगर शिक्षा पे ही खर्च कर दे तो शायद सूरत हाल बदल सकती है।